आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमांड जनरेशन और लीड जनरेशन के बारे में। डिमांड जनरेशन क्या है? डिमांड जनरेशन इज अ डेटा ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी विथ मल्टीपल गोल्स। वो मल्टीपल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? डेवलपिंग लॉन्ग टर्म कस्टमर एंगेजमेंट, ठीक है, जनरेटिंग हॉट लीड्स, ई कॉमर्स सेल्स, सब्सक्रिप्शन एंड मेनी मोर। मतलब डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस आपके मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं, है ना, जहां से आपको बिजनेस आएगा। अगर हम लीड जनरेशन की बात करें तो लीड जनरेशन इज बेसिकली इनिशिएशन ऑफ कस्टमर इंक्वायरी। ठीक है, कस्टमर क्या करता है, अपनी इंक्वायरी आपको सबमिट करता है और उस इंक्वायरी में क्या, वो नाम हो सकता है, ईमेल, फोन नंबर, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, है ना, कुछ भी हो सकता है। और ये जो बेसिकली लीड्स होती है ये इन मार्केट लीड्स होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बेसिकली व्हाट शुड बी योर मार्केटिंग फोकस? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपका मार्केटिंग फोकस क्या होना चाहिए? डिमांड जनरेशन होना चाहिए या लीड जनरेशन होना चाहिए? ये एक ऐसा टॉपिक है, ये आप ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस का प्राइमरी गोल क्या है, ठीक है, उनका कस्टमर एक्विजिशन प्लान क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती है हमारा अप्रोच डिसाइड करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लीड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिमांड जनरेशन कैंपेन चलाते हैं, और बहुत से ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो लीड जन भी करते हैं और डिमांड जन भी करते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस गोल क्या है। ठीक, आप यूजर से क्या एक्शन लेना चाहते हो, उनसे क्या एक्शन करवाना चाहते हो। ठीक, अब हम लोग समझते हैं कि लीड जनरेशन का फ्लो, लीड जनरेशन का फ्लो कैसे होता है। ये हो गया हमारा यूजर। ठीक है, ये हमारा यूजर हो गया, ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। ठीक है, अब यूजर ने सर्च किया, हम एक सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, यूजर ने सर्च किया 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, उसको ये ऐड दिखा। ठीक है, उसको ये ऐड दिखा, उसने इस ऐड पे क्लिक किया तो वो गया इस लैंडिंग पेज पे। ठीक है, इस लैंडिंग पेज पे जाने के बाद उसने सारी इंफॉर्मेशन देखी, वहां पे उसको फॉर्म मिला, उसने फॉर्म फिलअप किया, सबमिट किया और हमारे पास मेल पे इंक्वायरी जनरेट हो गई। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली लीड जनरेशन फ्लो। अब जब हमारे पास इंक्वायरी आ गई, ठीक है, तो बहुत लोग डायरेक्ट उस पर मतलब अपना कॉलिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग उसको नर्चर करते हैं, देन उसमें से उनके कुछ कन्वर्जन्स निकलते हैं। ठीक, अगर हम डिमांड जनरेशन फ्लो की बात करें तो डिमांड जनरेशन फ्लो में डायरेक्ट हम लीड नहीं जनरेट करते। इसका जो पहला स्टेज होता है डिमांड जनरेशन का, वो होता है अवेयरनेस। हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में हम लोगों को अवेयर करते हैं। ठीक है, वो लोग कौन होते हैं? हमें एक सेट ऑफ ऑडियंस को डिसाइड करना होता है। ठीक है, हमने एक सेट ऑफ ऑडियंस डिसाइड करी, ठीक है, जो कि 10K है, 10,000 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से हमें लगता है कि वो फिट बैठते हैं, और हम क्या करेंगे, उनको सेलेक्ट करके उस पर कैंपेन चलाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, और उस अवेयरनेस कैंपेन का जो कॉल टू एक्शन है वो एकदम सिंपल होगा। हम उसे अपने सिर्फ हम उसको सिर्फ हमें उसे ये बताना है कि वी एग्जिस्ट। ठीक है, हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, और हम आप उन्हें सोशल प्रूफ दिखा सकते हैं, आप उनको अपना सोशल मीडिया पेजेस पे उनको विजिट करा सकते हैं, आप उनको वीडियोस दिखा सकते हैं, उनको आप केस स्टडीज दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो है ब्रांड अवेयरनेस होगी, लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जो 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों को अगर आपने कैंपेन चलाया और अवेयरनेस कैंपेन चलाया, उनको अवेयर किया, तो ऑब्वियस सी बात है इन 10,000 लोग एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। कोई मे भी हो सकता है आपकी वेबसाइट को 50% ब्राउज करे, कोई 80% ब्राउज करे, तो सबका अलग अलग एक्शन होगा, उस एक्शन के हिसाब से इंगेजमेंट स्कोरिंग होगी। राइट, अब क्या होगा, जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होगा, तो जो हमारे पास सेट ऑफ ऑडियंस थी 10,000, इन 10,000 में से आप सपोज करो कि 8,000 लोग हमारे साथ हमारे हमारे ब्रांड के बारे में अवेयर हुए। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद नया कैंपेन लॉन्च करेंगे। ठीक है, नया कैंपेन क्या होगा, उसमें हम लोग कोई भी चेकलिस्ट ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट पेपर, बेसिकली व्हाइट पेपर मार्केटिंग टाइप का कुछ ऐसा कर सकते हैं, न्यूज़लेटर साइन अप करवा सकते हैं, ऐसी चीज हम लोग करेंगे। ब्रोशर उनको दे सकते हैं, जहां से इन एक्सचेंज ऑफ हमको उनका ईमेल आईडी, फोन नंबर, नाम वगैरह ये सारी चीजें मिले। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये लोग ऑलरेडी आपके बारे में जान रहे थे। ठीक है, आपने उन जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के बारे में अवेयर किया उन्हें कि ये प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ठीक है, तो लोग ये 8,000 में से कुछ ना कुछ, आप लेट्स से कि 8,000 लोग अवेयरनेस स्टेज में आए, तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज में हम ये मान के चलते हैं कि इन 8,000 में हमने कैंपेन चलाया
और 1000 लोग ड्रिप डाउन होके हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो ये होता है कि उस लीड को कस्टमर में कैसे बदलना है। ठीक है, अब उसको बदलने के लिए भी अलग अलग टैक्टिक्स होती है। अलग अलग टैक्टिक्स क्या है, आप रीमार्केटिंग करते हो, अलग अलग डिस्प्ले कैंपेन चलाते हो, ऑडियंस का सेगमेंटेशन करते हो, सो दैट कि आप वहां से बेटर एक रिजल्ट बना सको। ठीक है, सो बेसिकली क्या हुआ कि जो ये 1000 लोग थे, ठीक है, इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कैसा एक सपोज करिए हमने एक ईमेल कैंपेन लॉन्च किया या एक कोई भी डिस्प्ले वीडियो कैंपेन लॉन्च किया और जहां पे हमने डायरेक्टली उनको ऑफर दिया। ठीक है, ऑफर क्या होगा, ऑब्वियसली अगर 1000 लोग हैं, 1000 को हम ऑफर दे रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 100 लोग हमारे ड्रिप डाउन होके कन्वर्ट हो जाएंगे। सो बेसिकली क्या हुआ कि डिमांड जनरेशन में हमने एक सेट ऑफ ऑडियंस पिक करी, उनको अपने ब्रांड के बारे में अवेयर किया, फिर उनको व्हाइट पेपर मार्केटिंग टेक्निक टाइप का कुछ यूज करके हमने उनके इंफॉर्मेशन कैप्चर करी, देन उनको हमने एक ऑफर दिया और ऑफर देने के बाद हमने वो डील लीड क्लोज करी। ठीक है, उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि आपका लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, आप कोई रेफरल प्रोग्राम चलाते हो अपनी कंपनी में, तो फिर उस लीड को आप फर्दर नर्चर करके आप उनसे रेफरल ले सकते हो। मतलब बेसिकली जब एक बार बंदा कन्वर्ट हो गया ना, तो फिर आप उसे मल्टीपल एक्शन करा सकते हो अगर वो आपकी सर्विस से, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब ये समझते हैं। सो बेसिकली ये फनल है। ठीक है, अब क्या है कि एक चीज आपको ध्यान देने वाली है, ऑल लीड जनरेशन इज डिमांड जनरेशन। ठीक है, लीड जनरेशन जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप इन मार्केट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डिमांड जनरेट कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, लीड हमेशा जब भी आप जनरेट कर रहे हो तो वो जो यूजर है ना, वो जो कस्टमर है, वो इस स्टेज पे है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुई कि उसको आपके बारे में अवेयरनेस नहीं है, आपके बारे में कुछ पता नहीं है। डायरेक्टली फर्स्ट विजिट पे उसने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी, आप बात करोगे उससे, तो इसमें क्या होता है, कई बार ट्रस्ट इशू आता है, सोशल प्रूफ के इशू आते हैं, कस्टमर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है पे करने के लिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर हम ये डिमांड जनरेशन की बात करें तो ऑल डिमांड जनरेशन इज नॉट लीड जनरेशन, बिकॉज अगर हम पीछे चलें, आपने ये देखा कि यहां पे तो हमारे पास 10,000 लोग थे। ठीक है, लेकिन यहां पे 1000 लोग हुए और इस स्टेज पे 100 लोग हुए जो कन्वर्ट हुए। सो आप देख रहे हो बेसिकली डिमांड जनरेशन इस डायरेक्शन में काम करता है, ऊपर से नीचे। ठीक है, जबकि लीड जनरेशन हमारे पास इस स्टेज में या कभी कभी किसी ब्रांड के फनल में, डिपेंडिंग ऑन द फनल, उनकी फनल कैसी है, वो इस स्टेज में भी लीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है। इधर भी आप देख रहे हो कि लीड जनरेशन हमेशा ऐसे काम कर रहा है, डिमांड ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या किया कि एक बड़े सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट किया और उसको ड्रिप डाउन करके, उनको नर्चर करके हमने हॉट लीड जनरेट करी, जो कि इस स्टेज पे आके हमारा कन्वर्जन हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हुआ आपका लीड जनरेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं अवेयरनेस स्केल की। ठीक है, अवेयरनेस स्केल क्या है बेसिकली, जब आप ब्रांड अवेयरनेस करते हो तो क्या है, जो सेट ऑफ ऑडियंस है वो बिल्कुल अनअवेयर है। ठीक है, जब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, आपने उस ऑडियंस को प्रॉब्लम अवेयर किया। ठीक है, मे बी उनको वो पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, लेकिन जब आप उनको अवेयर करोगे तो हाँ, उनके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये ब्रांड है और ये एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसको मैं अभी नियर फ्यूचर या कभी मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम अवेयर। अब प्रॉब्लम अवेयर के बाद आता है सॉल्यूशन अवेयर। सॉल्यूशन अवेयर में क्या हुआ, आप यहां देखो ये 100% थे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 75% है। क्या हो रहा है, बेसिकली लोग ड्रिप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, आप अवेयर कर रहे हो, वो लोग ड्रिप डाउन हो रहे हैं, फिल्टर आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन अवेयर में क्या किया, आपने उनको अपना सॉल्यूशन बताया कि अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास इसके लिए ये सॉल्यूशन है। राइट, नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो बेसिकली क्या हुआ, ये जो अवेयरनेस स्टेज है, प्रॉब्लम अवेयर, सॉल्यूशन अवेयर, ये बेसिकली आता है डिमांड जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है प्रोडक्ट अवेयर एंड फुली अवेयर। ये आता है लीड जनरेशन के अंडर में, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। राइट, अब प्रोडक्ट अवेयर में क्या है कि उसको सॉल्यूशन तो आपने बताया कि ये इस चीज का ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है अभी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस सॉल्यूशन के लिए आपके पास कोई प्रोडक्ट और सर्विस भी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उनको प्रोडक्ट अवेयर किया, और या आप कह सकते हो सर्विस अवेयर किया। तो अब
इन 100% लोगों में से 50% लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन होता है और इनके पास, इस पर्टिकुलर ब्रांड के पास इसके लिए सॉल्यूशन इन्होंने प्रोडक्ट बना रखा है कि जहां से मैं सर्विस ले सकता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज आता है फुल्ली अवेयर। फुल्ली अवेयर का मतलब हुआ कि जिस टाइम उस पर्टिकुलर यूजर ने आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी, ठीक है, वो स्टेज क्या होगा, वो होगा फुल्ली अवेयर। अब आप देखो, प्रॉब्लम अवेयर हुआ, सॉल्यूशन, आपने प्रॉब्लम को एड्रेस किया, फिर आपने सॉल्यूशन बताया, फिर आपने अपना प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज ऐसे काम करती है, ठीक है। देन वो बंदा सेटिस्फाइड हुआ, तब वो उसने आके आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है डिमांड जनरेशन और लीड जनरेशन में। लीड जनरेशन में क्या होता है कि बंदा आपके ब्रांड के बारे में अवेयर नहीं होता, ठीक है। डिमांड जनरेशन में क्या होता है कि जो यूजर है ना, वो आपकी सर्विस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, ठीक है। और उसके बाद मतलब अगर जब उसको उस सर्विस की जरूरत पड़ रही है ना, तब वो आपके साथ आके इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है और आपको लीड आ रही है। तो बेसिकली जब आप डिमांड जनरेशन वाले प्रोसेस को फॉलो करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके पास लीड्स आएगी वो हॉट लीड होगी। उस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है उस डील को क्लोज करने के लिए, बिकॉज जो यूजर है, जो कस्टमर है, वो ऑलरेडी अवेयर है आपके बारे में, ठीक है। सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डिमांड जनरेशन और लीड जनरेशन के बारे में, लीड जनरेशन में। अब लीड जनरेशन में क्या है कि आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो चीजें होंगी वो ऑन कॉल होंगी, मेल के थ्रू होंगी, और फिर आपके पास क्लोजर आएगा, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो आपको जो पेड कन्वर्जन आना है वो मे बी हायर चांसेस है कि ओवर द कॉल आए, ठीक है। लेकिन डिमांड जनरेशन में ऐसा नहीं। अगर आप ई कॉमर्स पे आप काम कर रहे हो, शॉपिंग ऐड चला रहे हो, या आपको सब्सक्रिप्शन प्लान सेल करने हैं, तो आप डायरेक्टली किसी को सेल नहीं कर सकते हो। अगर आप सेल भी करोगे तो आपके जो एक्विजिशन कॉस्ट है ना, CAC, ये बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, आपकी एक स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि कॉस्ट, CAC भी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी हमारी कम हो, और हमारा एक जो रोएस है ना वो अच्छा निकल के आए। सो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी को हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर हॉट लीड जनरेट करने के लिए, और यू कैन से ई कॉमर्स सेल के लिए, और सब्सक्रिप्शन सेल करने के लिए। ये इन सारी चीजों के लिए हम डिमांड जनरेशन यूज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैं क्या सजेस्ट करूंगा, तो आई ऑलवेज प्रेफर डिमांड जनरेशन। अगर हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि ब्रांड चाहता है कि यार हमारे को ना डेली लीड्स चाहिए, हम वेट नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम पहले अवेयरनेस करें और उसके बाद हम लीड जनरेट करें, व्हाइट पेपर मार्केटिंग करें। बहुत सारे ब्रांड्स के पास टाइम नहीं होता है, बहुत लोग के पास इतना बजट नहीं होता है। तो आप उस केस में ब्रांड को आप ये कह सकते हो कि A/B टेस्टिंग करो, ठीक है। 2 तरीके के आप कैंपेन चलाओ, थोड़ा सा बजट आप डिमांड जनरेशन में लगाओ और थोड़ा बजट आप लीड जन में लगाओ, सो दैट ओवर द टाइम, ठीक है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स आने लगे, क्वालिटी लीड्स आने लगे, हॉट लीड आने लगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।